नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। देखिए, आपको बता दें कि आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है और भाजपा कार्यालय में हम मौजूद हैं, जहां पे तमाम जो आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें कि अटल सभागार में जो है इस कार्यक्रम को किया जा रहा है और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक कर वो विजुअल्स भी हम दिखा रहे हैं, जहाँ पे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से लेकर तमाम भिखूभाई दिलसानिया से लेकर तमाम जो नेता हैं, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से लेकर तमाम जो लोग पहुंचे थे। वहीं आपको बता दें कि जब हमने हरीश सहनी जो बिहार सरकार में मंत्री, उनसे पूछा कि खासे नाराज चल रहे हैं जीतन राम जी, जिस तरह से उनका कहना है कि हमें लोकसभा चुनाव के दौरान कहा गया था कि लोकसभा सीट में जो है 2 सीटें मिलेगी और एक राज्यसभा की सीट मिलेगी, लेकिन हमें जो है हमारे साथ जो है छल किया गया है, धोखा दिया गया है। काफ़ी नाराज चल रहे हैं, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले उनकी बयानों को सुने। हरीश सहनी: विधान से यदि भाजपा ने खेला तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये काम छोड़ दीजिए बिहार की जनता और देश की जनता पर। संविधान से किसने खेला? इमरजेंसी किसने लगाया था? जंगल राज का उपाधि किसने दिलाया? जंगल राज उपाधि का मतलब हो गया कि संविधान से के विरुद्ध चलना। इसलिए ये काम उनका जवाब देने के लिए बिहार की जनता काफ़ी है। लीडरों को उनको जवाब देने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। सहनी जी, 75 साल देश की आज़ादी के होने जा रहे हैं, फिर भी जो है बाबा साहब ने कहा था कि 10 साल काफ़ी है इनको मुख्य धारा में लाने के लिए। 75 साल से हर 10 साल बाद अमेंडमेंट उस कानून में होते जा रहा है, लोकसभा में कभी नहीं पास किया गया, आखिर क्यों? एक ही बार पास कर दीजिए, कहाँ हर 10 साल के बाद ही हो रहा है? एक बात हमको बताइए, ये प्रश्न आप उन्हें जाकर पूछे कि आज़ादी के बाद जिन्हें अवसर मिला, आप आटा चक्की में गेहूं डाल दीजिए और उसका मुंह बंद कर दीजिए, आटा पिसाएगा क्या? नहीं ना। तो इन समाज को आप इनके लिए कानून तो बनाए, लेकिन आप उसे जमीन तक उतरने नहीं दिए। यदि उतरता तो उसका परिणाम सुंदर होता और ये समाज भी समाज की मुख्य धारा में आकर खड़ा होने का उसको अवसर मिलता। यदि नहीं हुआ, इसके लिए पूरा कांग्रेस सरकार, एनडीए सरकार दोषी है और उनके भूल को सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है। इसलिए दलितों के हितैषी कौन है, कौन पार्टी दलितों की सबसे बात करती है? एनडीए में चिराग पासवान है आपके। ये पूछते क्यों है? हम जो बात रोड पर हम देख रहे हैं कि ट्रक चल रही है, तो हमको पूछने की आवश्यकता है क्या भैया ट्रक भी चलता है क्या? ये पूछने देख रहे हैं। अब देखिए, अब उनके कार्यकाल में देखिए कि देश में कितने दलित महादलित समाज को वो नौकरियां बड़े बड़े पदों पर वो गए, और अभी जब दोनों को आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि किनके कार्यकाल में उनका। सहनी जी, बात एक चल रही है कि अंबेडकर तेरे, अंबेडकर मेरे, तो अंबेडकर हैं किसके? एनडीए वालों के ना इंडी वालों के? हम कहाँ कह रहे हैं कि मेरे, हम कह रहे हैं कि वो देश के एक ऐसे सपूत थे, आज़ादी के बाद उन्हें पहला सम्मान, बड़े सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेसी लोग केवल अपने पुरखा मिल करके जैसे बिहार में बंटवारा करते थे, उस समय में वो अपने परिवार में बांटते थे, और जब भारतीय जनता पार्टी का समय आया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान देने का काम किए। इसलिए ये सुनिए, पहले पूछिए मत, जो बात स्वयं दिखाई दे रहा है उसमें पूछने का आवश्यकता नहीं है। आप ही लोगों की एक शाखा है एबीवीपी, उसमें मान जी अमित शाह पर आरोप लगा रहे हैं कि लोकसभा में 2 सीट बोले थे, राज्यसभा में 1 सीट धोखा देने का काम किया। क्या हम भाई नहीं सुन पाए? हम अंदर से निकल के चले आए हैं। हम सीताराम मांझी जो है वो कह रहे हैं सीट बंटवारे से होने से पहले कि लोकसभा चुनाव के समय हमें 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट कहे थे अमित शाह, लेकिन हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ और काफ़ी नाराज चल रहे हैं। कल बड़ी बैठक भी की है। उनका नाराजगी उस लोग समझ जाते हैं कि अभिभावक के रूप में है और समय समय पर कुछ बोल बैठते हैं, लेकिन
वो तुरंत उस बात से गुस्सा भी नहीं मानते हैं। वो तुरंत फिर अपने आप को गठबंधन के मजबूत साथी भी कहते हैं। इसलिए वो समय के अनुसार क्या बोल रहे हैं दरअसल सुन नहीं पाए। सीट बंटवारे को लेकर तो हरीश साहनी क्या कुछ कह रहे थे, आपने सुना। दबे पांव वो पीछे हटते हुए बने और धीरे धीरे दबे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा है कि देखिए हमारे गार्जियन तुल्य है और उनका जो खासे बयान जो है आते रहते हैं, वो नाराज़ नहीं रहते हैं, वो बोल जाते हैं। लेकिन अभी जो है जिस तरह का माहौल है ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं जो है बीजेपी में जो है घबराहट बनी हुई है कि अगर आपको बता दें कि अति पिछड़ा या दलितों का चेहरा जो जीतनराम मांझी हैं, वो अगर एनडीए को छोड़ते हैं तो काफ़ी खासा जो है नुकसानों का जो है सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो है अब विधानसभा चुनाव होने हैं। 243 में अगर जीतनराम मांझी 35 से 40 सीट की अगर डिमांड कर रही है, अगर वो पूर्ति नहीं होती है तो वो बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से जीतनराम मांझी को मनाने में एनडीए सरकार लगती है। फिलहाल इस खबर में इतना है, देखते रहें मुठिया। धन्यवाद।